कुमार मंगलम बिरला देश के जाने माने उद्योगपति हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और उनकी बेटी हैं अनन्या श्री बिरला, जिनको हम जानते हैं एज अनन्या बिरला। ये तो हम सब जानते हैं कि अनन्या बिरला एक म्यूजिशियन हैं और पिछले कुछ साल से वो म्यूजिक क्रिएट कर रही थी। लेकिन कल उन्होंने एक पोस्ट डाला है और उन्होंने क्लियर आउट किया है कि फ्यूचर में वो कभी भी म्यूजिक क्रिएट नहीं करेंगी और अपने बिजनेस करियर पे, जो उनके बिजनेस वर्ल्ड में करियर है, उस पर वो ध्यान देंगी। राइट। ये चीज हम सब जानते हैं कि अनन्या बिरला ने कुछ साल पहले, आई थिंक 2016 के आसपास, अपना म्यूजिक करियर को लॉन्च किया था और तकरीबन 8 से 9 साल वो अपने म्यूजिक करियर को सेटअप करने में लगी हुई थी। लेकिन कल उन्होंने पोस्ट करके क्लियर कर दिया कि वो आगे अपने म्यूजिक करियर को परस्यू नहीं करेंगी। उनके पोस्ट में एक लाइन भी थी जहां पे वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि वो चाहती हैं कि फ्यूचर में कभी एक ऐसा दिन आए, कोई एक ऐसा कलाकार है इंडिया से जो कि इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट करे और इंडिया में उस कलाकार को एक्सेप्ट किया जाए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट कर रहा है। तो अनन्या बिरला का कहीं वहां पे एक दर्द भी था। वो ये कहना चाह रही थी कि वो एक इंग्लिश म्यूजिशियन है, इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट कर रही थी, लेकिन इंडिया में उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो वो यही कहने की कोशिश कर रही थी उस लाइन के द्वारा कि वो चाहती है कि फ्यूचर में कोई एक ऐसा म्यूजिशियन आए जो इंडियन हो और इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट करे और इंडिया में उसको एक्सेप्टेंस मिले। राइट ना, यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखने की है। राइट। सबसे पहली चीज तो ये कि अनन्या बिरला जब अपने अर्ली 20s में थी, उस वक्त उन्होंने अपना ड्रीम परस्यू किया, अपने म्यूजिक करियर को परस्यू किया। ये तो हम सब जानते हैं ऑफ कोर्स कि आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरपर्सन है कुमार मंगलम बिरला, उनके बच्चे ही उस ग्रुप को आगे लीड करेंगे, तो ऑब्वियस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनन्या बिरला ने अर्ली 20s में अपना म्यूजिक करियर लॉन्च किया। उन्होंने 8-9 साल ट्राई किया। अभी वो 29 ईयर्स की हैं। उनको रियलाइज हो गया कि वो उस लेवल की म्यूजिशियन नहीं बन पाएंगी जैसे म्यूजिशियन बनने के वो सपने देख रही थी। तो उन्होंने इस चीज को अपने ईगो पे नहीं लिया कि मैं बिलियनर की बेटी हूं, मैं और 10 साल ट्राई करती हूँ, और 15 साल ट्राई करती हूँ, और 20 साल ट्राई करती हूँ। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स नॉट वर्किंग आउट। उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने अपने म्यूजिक करियर को अलविदा कह दिया और अब वो अपने बिजनेस वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक के वर्ल्ड में, मूवीज की दुनिया में जुड़ने के लिए बहुत से लड़के लड़की आते हैं। कुछ लोगों की बात बन जाती है, लेकिन कुछ लोगों की बात बन के भी नहीं बनती है। लेकिन वो लोग सपने देखते हैं कि अगले फ्राइडे शायद हमारी कोई फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसके अगले एक हफ्ते के बाद हमें शायद कोई प्रोड्यूसर कॉल कर देगा, शायद कोई डायरेक्टर कॉल कर देगा। ऐसे 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, 10 साल निकल जाता है। अगर आप चंद्रचूड़ सिंह को याद करो, चंद्रचूड़ सिंह ने बहुत सी फिल्म्स की थी। जोश फिल्म में वो ऐश्वर्या राय के अपोजिट थे, क्या कहना है फिल्म में वो प्रीति जिंटा के अपोजिट थे, वगैरह वगैरह। आज भी वो मुंबई में है। लास्ट मैंने उनको देखा था कठपुतली फिल्म में। उनके पास काम नहीं है और बॉलीवुड वाले उनको भूल चुके हैं और बॉलीवुड वाले उनको कंसिडर नहीं करने वाले, उनको रोल लिख के नहीं दिया जाने वाला। ऐसा ही हो सकता है कि किसी फिल्म में उनको कहीं कोई मौका मिल जाए, बिकॉज जो डायरेक्टर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो लोग उस रोल को नहीं करना चाहते। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कोई चंद्रचूड़ सिंह के पास चला जाए तो चला जाए। वैसे ही कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। मामिक, जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के बड़े भाई थे, राइट, उनको मैंने लास्ट देखा था बेल बॉटम फिल्म में। वो किस चीज का इंतजार करना है, आई डोंट नो। राइट। उनका नहीं होने वाला, लोग उनको भूल चुके हैं, कोई उनको याद नहीं रखा हुआ है, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाला मामिक जी को। ऐसा ही कुछ हो सकता है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस पर हैं किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, डायरेक्टर जो सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है, फोर्थ प्रेफरेंस है, कोई उस रोल को नहीं करना चाहता, इररिलेवेंट रोल है, तो कोई मामिक को दे देगा तो दे देगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। राइट। राहुल रॉय का कोई इंटरव्यू में देख रहा था 6-8 महीने पहले, वहां पे राहुल रॉय बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री मुझे कंसिडर करे। लोग राहुल रॉय को भूल चुके हैं, चंद्रचूड़ सिंह को भूल चुके हैं, मामिक को भूल चुके हैं, फिर भी वो लोग मुंबई में हैं। फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई फिल्म मिल जाए, कोई रोल मिल जाए, कोई मीठी रोल मिल जाए, कोई गाना मिल जाए, वो एक और ब्रेकआउट फिल्म मिले, उनको एक सेकंड इनिंग्स खेलने मिल जाए। एंड दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस यार। अगर आपकी बात नहीं बन रही है किसी फील्ड में, स्पेशली म्यूजिक की दुनिया में, मूवीज की दुनिया में, 8-10 साल के बाद भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्मेल द कॉफी। यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्मेल द कॉफी यार। किसी की कोई पर्सनल रंजिश नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं कर पाते, बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे में कोई गलती नहीं है। ह्यूमंस तो ऐसे ही सोचते हैं, ह्यूमंस यही सोचते हैं कि हम इन्वॉल्व हैं तो हम मेहनत करेंगे, हमारी बात बन जाएगी, हम प्रोफेशनल रहेंगे, हमारी बात बन जाएगी, हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा तो हमारी बात बन जाएगी। हमारी बात कैसे नहीं बनेगी? ह्यूमंस की साइकी ऐसा ही होती है। वो प्रॉब्लम है ह्यूमंस के साथ। राइट। ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स। लेकिन यहाँ पे अनन्या बिरला को इस चीज में तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने 8 से 10 साल ट्राई किया अपने म्यूजिक करियर को सेटअप करने के लिए। उनको उस वे में सक्सेस नहीं मिला उनके म्यूजिक करियर में, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और अब वो ट्रांजिशन कर जा रही है और वो बिजनेस वर्ल्ड को लीड करेंगे। हम सबको पता है कि आदित्य बिरला ग्रुप में किसी बड़े पोजीशन पे वो होंगी या कोई अपनी कंपनी खुद खोलेंगे, वगैरह वगैरह। राइट। वी ऑल नो दैट। बट यहाँ पे ये चीज एडमायर करने की है कि अनन्या बिरला ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी बात नहीं बनेगी। बट कमिंग टू द पॉइंट जहां पे अनन्या बिरला ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में कोई इंडियन म्यूजिशियन हो जो इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट करता हो और इंडिया में उसको एक्सेप्टेंस मिले। राइट। इस चीज का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता, इस चीज को कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अनन्या बिरला हिंदी म्यूजिक क्रिएट नहीं कर रही थी, वो इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट कर रही थी।
और ये हम सबको पता है कि इंडिया में अगर कोई म्यूजिक सुनता है तो डेफिनेटली यार उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंडियन म्यूजिक होगी। शायद ही ऐसा कोई इंडियन होगा जो इंडियन म्यूजिक फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना सुन करके इंग्लिश म्यूजिक सुनता हो। शायद ही कोई ऐसा होगा। लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो इंडियन म्यूजिक ही सुनते हैं, चाहे हिंदी म्यूजिक हो, तमिल म्यूजिक हो, तेलुगु म्यूजिक हो, कन्नड़ म्यूजिक हो, बंगाली म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोग हिंदी म्यूजिक सॉरी इंडियन म्यूजिक सुनते हैं। उसके बाद वो इंग्लिश म्यूजिक ऑन द टॉप ऑफ इट सुन सकते हैं। अनन्या पांडे टारगेट कर रही थी सिर्फ इंग्लिश सुनने वालों को। एंड ऐसा कितना बड़ा ग्रुप होगा यार जो सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक सुनता होगा? एक बहुत ही एलीट ग्रुप होगा मे बी इंडिया के किसी कोने में जो सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक सुनता हो, हिंदी म्यूजिक ना सुनता हो। हम सबको पता है यार हिंदी म्यूजिक सुनने वाला होता है, हम सबको पता है तमिल म्यूजिक सुनने वाला होता है, तेलुगु म्यूजिक सुनने वाला होता है। लेकिन कोई सोसाइटी ऐसी है, कोई एक वर्ग है इंडिया में किसी कोने में जो सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक सुनता हो? अनन्या पांडे अगर उनके लिए गाने बना रही है, इट वॉज नेवर गोइंग टू वर्कआउट, इट वॉज नेवर गोइंग टू वर्कआउट यार। अनन्या पांडे का नाम, सॉरी अनन्या पांडे कह रहा हूँ, अनन्या बिरला, राइट। अनन्या बिरला का नाम अनन्या बिरला है, उनकी आइडेंटिटी एक इंडियन की है, उनकी आइडेंटिटी एक इंडियन की है और ये आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती। वो बिरला फैमिली से बिलोंग करती है, राइट। बिरला फैमिली हम सबको पता है। अनन्या बिरला आई थिंक 6th जनरेशन है। बिरला पिछले 150-200 साल से रईस हैं और पिलानी से हैं वो सब। वो लोग हम सबको पता है, बिट्स पिलानी, लाइक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी एक एमिनेंट इंस्टीट्यूशन भी है। राजस्थान से है वो लोग, उनकी आइडेंटिटी एक इंडियन की है, राइट। लेकिन वो इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट कर रही थी। इट वॉज नेवर गोइंग टू वर्कआउट, इट वॉज नेवर गोइंग टू वर्कआउट। होता क्या है कि कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, वहां पे उनका नेटिव म्यूजिक होता है, वहां की नेटिव फिल्म इंडस्ट्री होती है और वहां के लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उनकी नेटिव फिल्म्स और उनका नेटिव म्यूजिक। एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट वो इंग्लिश म्यूजिक या इंग्लिश फिल्म्स को देख सकते हैं, राइट। कल्चर सॉरी आर्ट के साथ ये चीज होता है, आर्ट में हमेशा लोग उसी आर्ट को पसंद करते हैं जो उनका नेटिव हो। हिस्टोरिकली ह्यूमन हिस्ट्री आप उठा के देख लो, फर्स्ट प्रेफरेंस आर्ट में लोगों की वही होती है जो उनके सोसाइटी की हो, उनके सिविलाइजेशन की हो, जिससे वो रिलेट कर सके। एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट वो दूसरे सिविलाइजेशन की, दूसरे कंट्री के आर्ट्स को देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जापान में जापानीज फिल्म से ज्यादा अमेरिकन फिल्म चलती है, या वियतनाम में वियतनामी फिल्म से ज्यादा अमेरिकन फिल्म चलती है, या पाकिस्तान में पाकिस्तानी फिल्म से ज्यादा अमेरिकन फिल्म चलती है। वैसा नहीं होता। चाइना में लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस चाइनीज फिल्म है, चाइनीज म्यूजिक है। एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट लोग इंग्लिश म्यूजिक सुन सकते हैं, राइट। अनन्या बिरला इस चीज को नहीं टैप इन कर पाई। आई एम श्योर अनन्या बिरला ने जब ये सब चीजें सोची होंगी तो उनको पता रहा होगा, उनके बेहतरीन एडवाइजर्स रहे होंगे। वो एक बिलियनर की बेटी है अनन्या बिरला, तो ऐसा नहीं है कि उनको चीज नहीं पता रही होगी। बट टू फील कि मैं इंग्लिश म्यूजिक क्रिएट करूंगी इंडिया में और मैं बहुत बड़ी रॉकस्टार बन जाऊंगी, वैसा नहीं होने वाला था, वैसा नहीं होने वाला था। एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट यार हम सबको पता है म्यूजिक इज अबाउट म्यूजिक, राइट। इट्स नॉट अबाउट सॉन्ग। मैं गाने अच्छे गाती हूँ, कितने सारे लड़के लड़कियां अच्छे गाते हैं, कितने सारे अच्छे लड़के लड़कियां अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन उनके पास म्यूजिक नहीं है, उनके पास वो इंस्टिंक्ट नहीं है, उनके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है कि वो धुन क्रिएट कर सके। और अगर आप धुन क्रिएट नहीं कर सकते तो आपकी बात नहीं बन सकती, फिर आप ऑटो ट्यून वाले गाने गाओ। अनन्या बिरला का कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो ब्रेकआउट भी हुआ, उनका कोई गाना ब्रेकआउट नहीं हो पाया। उन्होंने अमेरिका के कुछ बड़े रैपर्स के साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने यूके के कुछ सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट किया। मीडिया में कभी उस लेवल की कवरेज उनको मिली ही नहीं क्योंकि वो इंग्लिश गाने गा रही थी, वो इंग्लिश गाने गा रही थी। और होता है कि जब आप इंग्लिश गाने गाओगे तो लोगों के सबकॉन्शियस में है कि हम टेलर स्विफ्ट वैसे भी सुन रहे हैं, जस्टिन बीबर वैसे भी सुन रहे हैं, मैडोना वैसे भी सुन रहे हैं, तो हम अनन्या बिरला को क्यों सुने? और अगर हम अनन्या बिरला को सुने तो हम उनके गाने को डायरेक्ट कंपेयर कर जाएंगे टेलर स्विफ्ट से, जस्टिन बीबर से, मैडोना के गाने से। ये सबकॉन्शियसली लोग करते हैं यार, ये सबकॉन्शियसली लोग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट लेवल पे ही इंग्लिश गाने क्रिएट करना एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी आइडेंटिटी एक इंडियन की है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और ऑडियंस को कन्विंस करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, राइट। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप मैजिकल म्यूजिक नहीं तैयार कर पा रहे हो, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। और अनन्या बिरला का उस वे में नहीं हो पाया, अनन्या बिरला का उस वे में नहीं हो पाया। उन्होंने बहुत से लोगों के साथ कोलैबोरेट किया। आई थिंक उन्होंने एक फिल्म भी की थी बॉबी देओल के साथ, कुणाल कोहली डायरेक्ट करने वाले थे उस फिल्म को। पता नहीं वो फिल्म रिलीज हुई या नहीं हुई। बॉबी देओल हीरो थे और अनन्या बिरला पता नहीं सपोर्टिंग रोल कर रही थी या क्या कर रही थी, लेकिन एक फिल्म थी कुणाल कोहली के साथ जो अनाउंस हुई थी। उस फिल्म का क्या हुआ आई डोंट नो। तो परस्यू कर रही थी अपने आर्ट के करियर को, इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर हर, इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर हर, राइट। इंग्लिश म्यूजिक वो क्रिएट कर रही थी। ऐसे ही कुछ हो सकता था कि प्रीतम अगर एक मैजिकल धुन क्रिएट कर दें, या तनिष बागची एक मैजिकल धुन क्रिएट कर दें, या सचिन जिगर एक मैजिकल धुन क्रिएट कर ले और अनन्या बिरला को कंसिडर कर ले, वैसे ही कुछ हो सकता था। अदर देन दैट यार, तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप मैजिकल धुन क्रिएट करो, उस पे अच्छे बोल किसी से लिखवाओ और खुद गाना गाओ, राइट। क्योंकि म्यूजिक 25 सेकंड 30 सेकंड शुरू का अगर म्यूजिक है, गाना है, उसमें आप ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पाते हो तो ऑडियंस फिर गाना चेंज कर देती है, ऑडियंस फिर गाना चेंज कर देती है। अगर आप सिलसिला फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनोगे, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, उस गाने में बोल और पंक्तियां बहुत लेट में आती हैं। शुरू में सिर्फ म्यूजिक है, सिर्फ म्यूजिक है और किशोर कुमार गुनगुना रहे हैं, इस समय सिर्फ किशोर कुमार गुनगुना रहे हैं और वो मैजिकल म्यूजिक है, राइट। और वो आपको मजबूर कर देता है कि आप गाने को सुनते रहो और आगे आप उस बोल को डिस्कवर करते हो, राइट। और वो चीज है। और अनन्या बिरला किसी गाने के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अनन्या बिरला के कुछ गाने सुने हैं,
मैंने अनन्या बिरला के कुछ गाने सुने, कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो मेरा टेंशन होल्ड कर पाया, या 5 दिन के बाद मैं उस गाने को रिविजिट करना चाहूं, या वो गाना मेरे दिमाग में अटक गया और जहर की तरह चढ़े, राइट। कोई भी गाना नहीं हुआ, कोई भी गाना ऐसा नहीं हुआ, राइट। वो इंग्लिश गाने गा रही थी, और पॉसिबल नहीं, चाहे आप कितना भी प्रिटेंड करो यार, कोई कितना भी एलीट हो, वो कितना भी प्रिटेंड करे, गिटार को सुनने की कोशिश करे, लेकिन कल्चरली और आइडेंटिटी वाइज तो हम इंडियंस हैं यार, हम इंडियंस हैं। जब वो ढोलक बजेगा तो आप मजबूर हो ही जाओगे अपना फुट टैप करने के लिए, राइट। आप मजबूर हो ही जाओगे अपना कंधा उठाने के लिए, राइट। वो है, आप कितनी ढोलक ना सुनो, आप खुद को कन्विंस कर लो कि मैं ढोलक नहीं सुनूंगा, किसी भी गाने में अगर ढोलक के बीट्स होंगे मैं उस गाने को नहीं सुनूंगा। लेकिन होता क्या कि आप रहे इंडिया में, रहे इंडिया का कल्चर इंडियन है, आपकी आइडेंटिटी एक इंडियन की है, और कहीं ना कहीं जब डीएनए में आपकी वो चीज उतर चुकी है, तब ढोलक के थ्रू आप जरूर अपना फुट टैप करना शुरू कर जाओगे, राइट, चाहे आप कितना भी गिटार सुन लो। और वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। अनन्या बिरला एक इंग्लिश म्यूजिशियन थी, वो इंग्लिश गाने क्रिएट कर रही थी, और इंडिया में जिस मार्केट नहीं है यार, इंडिया में एक इंडियन के लिए इंग्लिश गानों के लिए मार्केट इस वक्त नहीं है। लोगों को अगर इंग्लिश गाने सुनने हैं तो वो सीधा टेलर स्विफ्ट या सेलिना गोमेज, जस्टिन बीबर, व्हाटएवर, राइट, माइकल जैक्सन, मैडोना, जिसको भी वो सुनना चाहते हैं, एड शीरन वगैरह को सुनेंगे, और आप कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर आपको कंसीडर किया उन्होंने, तो वो सीधे सीधे आपको कंपेयर करने लगेंगे टेलर स्विफ्ट से, एड शीरन से, और बोलेंगे अरे यार मैजिक नहीं है वगैरह वगैरह। दैट्स द वे। ये अनफेयर है, बट ये है, राइट। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट ये चीज है कि अनन्या बिरला ने इस चीज को ऑर्केस्ट्रेट किया, उन्होंने फिगर आउट किया कि अर्ली 20s में मैं अपने ड्रीम को परस्यू करती हूँ। और सबको करना चाहिए यार, अगर किसी का ड्रीम है एक म्यूजिशियन बनने का, किसी का ड्रीम है फिल्म्स करने का, राइट, तो उसको अर्ली 20s में 7-8 साल ट्राई करना चाहिए। हिंदी फिल्म्स में उसको 7-8 साल ट्राई करना चाहिए, हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, या जहां भी हॉलीवुड जाना चाहते हैं उनको 7-8 साल करना चाहिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा, गेट अप इन द मॉर्निंग, स्मेल द कॉफी, और आप अपना परस्यू कर जाओ दूसरा करियर यार। देयर इज नो पॉइंट कि आप धक्के खाओ या उस एंग्जाइटी में जियो कि अगले हफ्ते कुछ कॉल आ जाएगा। खुद को कन्विंस करो, खुद को धोखे में रखो कि हमारी बात बन जाएगी। कितने लोग हैं करते, जैसे कि मैंने गिनाया, चंद्रचूड़ सिंह, राहुल रॉय, राइट, राहुल रॉय को लोग भूल चुके हैं, राहुल रॉय को लोग भूल चुके हैं। राहुल रॉय की जो पर्सनालिटी थी आशिकी फिल्म में, वो पर्सनालिटी जा चुकी है। राहुल रॉय के चेहरे पे वो नूर जा चुका है। आप देखोगे उनके शोल्डर, उनके बॉडी लैंग्वेज में एक हारे हुए खिलाड़ी की निशानी है, और वो किसी के साथ भी हो जाएगा यार। मैं भी होता, मेरे साथ भी वो हो जाता जो राहुल रॉय के साथ हुआ। पहली फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, इतनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद उनका करियर उसमें नहीं चला। आज उनकी पर्सनालिटी, उनके चेहरे से वो नूर जा चुका है, फिर भी क्योंकि ब्लॉकबस्टर एक फिल्म दे चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई मेरे को कंसिडर कर ले, कोई एक नेटवर्क लग जाए, कोई हेल्पिंग हैंड आ जाए, और वो नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा, राइट। सो दैट्स द वे इट इज यार। अनन्या बिरला की ऑफ कोर्स परवरिश है, यहाँ पे परवरिश मैटर करती है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स ने भी उनको बोला होगा कि आप अपने 20s में जो भी अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हो परस्यू करो, अगर आपकी बात बन जाती है आप उसको परस्यू करो, राइट। आप फुल टाइम उसी को करो, आप बिजनेस वर्ल्ड को छोड़ दो, राइट। लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर एनी पर्सन, नॉट ओनली फॉर अनन्या बिरला, फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग मामिक या चंद्रचूड़ सिंह या राहुल रॉय, कि आपकी बात नहीं बन रही है, लोग आपको भूल चुके हैं, फिर भी आप मुंबई में लगे हुए हो हिंदी फिल्म में काम करने के लिए वगैरह वगैरह, राइट। और क्या हुआ, मामिक थे, राइट, बेल बॉटम फिल्म में, चंद्रचूड़ सिंह थे कठपुतली फिल्म में, दोनों अक्षय कुमार की फिल्म से। कोई उनका यादगार किरदार नहीं था यार, कोई यादगार किरदार नहीं था, बस कैमरा के सामने उनको बस खड़ा कर दिया गया था, राइट। लेकिन है यार, नशा तो है, जुआ तो है फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, लोग फिर भी कोशिश करते रहते हैं। शान ने भी कहीं इंटरव्यू में बोला कि डंकी फिल्म में मेरा एक गाना था, राजकुमार हिरानी ने अंतिम टाइम पे उसको रिप्लेस कर दिया, मेरे को गाना मिल जाता तो फिर से मेरा करियर रिवाइव हो जाता। द रियलिटी इज कि शान ने जो मैजिकल गाने गाए, चांद से फारिश फॉर एग्जांपल, 10 बहाने करके ले गए दिल, वो शान ने तो क्रिएट नहीं किए थे, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने क्रिएट किए थे। अब या तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स फिर से शान को मौका दें, तो वो कैसे मौका दें? विशाल शेखर खुद अपना क्रिएटिव इंस्टिंक्ट लूज कर चुके हैं, जतिन ललित अपना इंस्टिंक्ट लूज कर चुके हैं, प्रीतम इस वक्त रेलिवेंट है, लेकिन प्रीतम शान को गाने दे नहीं रहे हैं। बट वही है, फिर भी शान कोशिश कर रहे हैं, वो एल्बम्स रिलीज कर रहे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो दैट्स द वे इट इज यार। ये बहुत एडमिरेबल चीज है, बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है अनन्या बिरला ने जो किया है। उन्होंने अपने 20s में अपने पैशन को परस्यू किया, 7-8 साल उन्होंने अपनी ताकत लगाई। ऑफ कोर्स बिलियनर की बेटी हैं तो उन्होंने ज्यादा ताकत लगाई होगी, वो बाकी देश के सिंगर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर पाई, बात नहीं बनी, उनका कोई ब्रेकआउट गाना भी नहीं आया यार। एक सिंगर थे इमरान खान, पता नहीं शायद पाकिस्तानी सिंगर थे, जिनके 2 गाने चले थे आज से 10-15 साल पहले, एम्पलीफायर और बेवफा, राइट। उनको मीडिया ने बिल किया था, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, दिस एंड दैट, राइट। वैसा कुछ एक ब्रेकआउट गाना आता, फिर अनन्या बिरला अगर मीडिया को बोल के खुद को बिल करवा पाती तब भी कुछ होता। कोई ब्रेकआउट गाना आया ही नहीं, कोई ब्रेकआउट गाना आया ही नहीं यार। और क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश गाने ही क्रिएट कर रही थी, उन्होंने खुद को बॉक्स कर लिया था कि मैं सिर्फ इंग्लिश गाने ही क्रिएट करूंगी, राइट। तो या तो आप इंग्लिश गाने क्रिएट करो, वो मैजिकल ट्यून्स क्रिएट करो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता यार, चाहे आप बिलियनर के बेटे हो, चाहे आप किसी के भी बेटे हो या बेटी हो, राइट। ये चीज है, बट हाँ, अनन्या बिरला ने जो किया है इट्स परफेक्टली ऑल राइट, सबको करना चाहिए। जो भी लोग आते हैं, दिव्यांका त्रिपाठी को आप ले लो, उनका एक ही टीवी सीरियल था, सिस्टमेटिकली टीवी इंडस्ट्री ने उनको साइडलाइन कर दिया, फिर भी वो कोशिश कर रही है कहीं कोई फिल्म मिल जाएगी, कहीं कोई कैमरे के सामने खड़ा कर देगा, कोई सपोर्टिंग रोल, दिस एंड दैट।
लाखों लड़कियां हैं और इंडस्ट्री को अनफॉर्चुनेटली यार पता है कि लड़कियां आते रहेंगी, तो वो लोग आपको एक सील के बाद साइडलाइन कर देना चाहते हैं, वो आपको करियर को सेटअप करके रखने के लिए, लगातार काम देने के लिए, दे नॉट इंटरेस्टेड। देव ने की खराब सिंगर नहीं है, राइट, देव ने की खराब सिंगर नहीं है, उन्होंने एक एक दो अच्छे गाने गाए हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ही इज अ हार्ट थ्रॉप, जी हार्ट थ्रॉप एक गाना है देव नेगी ने गाया, आई थिंक बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी वो टाइटल ट्रैक में है एज वन ऑफ द सिंगर, वो अच्छे सिंगर है, लेकिन उस फिल्म में उनको गाने नहीं मिले, राइट। वो चीज है, फिर भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है, लाइक की बात बन जाए, मैं तो यही चाहूंगा। चलो बाय।